बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन लाहौर से ये खबर आ रही है कि दुल्ला का पत्ता कट चुका है। सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला ने NA-58 को लेकर टिकट हासिल करने की बड़ी भरपूर कोशिश की और ऐसी मूवमेंट चलाई कि सबके होशो हवास उड़ गए और तमाम लोगों को दौड़ें सी लग गई। ऐसा लग रहा था कि अब सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला की पेशकदमी रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल सियासी जमातों में फिर भी मुशावरत होती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुन लेता है। जैसे ही ये खबरें सामने आई तो मकामी क़यादत भी मुतहरक होगी और फीडबैक दिया गया आला क़यादत को कि अगर ये फैसला कर दिया गया, यानी सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला को हल्का NA-58 में टिकट जारी कर दिया गया, तो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, बल्कि हल्का NA-58 पर इलेक्शन का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इस फीडबैक को जो क़यादत है उसने तस्लीम किया। हालांकि जो मूवमेंट चलाई गई थी और जो ट्रम्प कार्ड खेला गया था सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला की तरफ से, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। सफारिश भी ऐसी थी कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको बड़ी उम्मीद भी हो, लेकिन मामलात कहीं ना कहीं आकर यू टर्न ले जाते हैं। तो अब ख़बर यही लाहौर से आ रही है आज, क्योंकि 4 घंटे तक पार्लिमानी जो बोर्ड है उसका इजलास जारी रहा। गो इंदिया दिया गया है कि मज़ीद मुशावरत का अमल जारी रहेगा, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक हल्का NA-58 में मेजर ताहिर इकबाल तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं और जो ख़तरा ज़ुल्फ़िकार दुल्ला की शक्ल में उनके सर पर मंडला रहा था वो टल चुका है। चलें जी, अच्छी बात है, ख़तरात दूर हो गए, लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन का मैदान तो सजना है, अभी तो ये पहला राउंड है जहाँ पर कागज़ात नामज़दगी वो मंजूर और मुस्तरद होने के मामलात हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जिस तरह कागज़ात नामज़दगी हल्का NA-58, 59 और मुल्क भर में मुस्तरद हुए हैं, तो उसके बाद एक कुदरती तौर पर रद्द-ए-अमल तो आना ही था और इस हवाले से बड़े बयानात सामने आ रहे हैं। अब इनको रिलीफ किस तरह मिलता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त भी मुश्किलात बहरहाल ज़रूर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये शिकायत सामने आ रही है कि जिस तरह RO साहिबान ने नकल देनी है फ़ैसले की, वो नकूल जारी नहीं हो पा रही। और इस सिलसिले में तो जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और उनकी एहलिया कैसरा इलाही जो हल्का 59 से भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ से उनको फौरी तौर पर रिलीफ भी मिल गया है और मुअज़्ज़ज़ जज ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि फौरी तौर पर RO साहिबान नकूल जारी करें और जो नकल लेने जाए उसे गिरफ्तार भी ना किया जाए, बल्कि बाकायदा ये हुक्म का हिस्सा है। तो इस तरफ से तो रिलीफ मिल गया, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। 10 जनवरी तक जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने इस हवाले से फ़ैसले करने हैं। देखते हैं कि जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं उन्हें किस अंदाज से रिलीफ मिलता है। वैसे बाज़ चीज़ें तो या बाज़ लोगों के कागजात तो ऐसे मुस्तरद किए गए हैं जैसे वो शख्स तुला बैठा था कि ये आए सामने और मैं इसके कागजात मुस्तरद करूं। इजाज़ फ़रद का ही जिक्र कर लेते हैं। वो ज़मीन जो कि अब निजी हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा है और उस ज़मीन को बेचे हुए सालों साल गुजर गए, लेकिन वो अभी भी कई कागज़ों में उनके नाम बोल रही थी। तो यही कहा गया कि आपने अपने असासों में ये ज़मीन ज़हर नहीं की है, तो इसलिए आप भी नाअहल है। हालांकि सुन लेनी चाहिए थी कि वो ज़मीन अब किसके कब्ज़े में है। इसी तरह चौधरी अली नासिर भट्टी हैं, चौधरी अयाज़ अमीर हैं, वो एतराज़ात सामने आए हैं जो पहले किसी ने सुने नहीं थे। हालांकि ये वो शख्सियात हैं जो पहले भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन में हिस्सा ले चुकी है, कभी जीती कभी हारी, लेकिन इस बार तो लग रहा था कि इनके लिए कोई ख़ास ही शिकंजा तैयार किया गया है, कोई ख़ास ऐसा दरवाज़ा है कि जहाँ से गुजरने वाला ही मुस्तरद हो जाता है, नाअहल हो जाता है। तो इसी किस्म की सूरत हाल मौजूद है, लेकिन बहरहाल अदलिया मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। उम्मीद है किसी न किसी सतह पर इनको रिलीफ मिल जाएगा। बहरहाल अब मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और हल्का NA-58 में 5,22,000 से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ख़ास तौर पर नौजवान तबका बेताब है, जिन्होंने पहली बार वोट देना है वो तो शौक़ में सुबह सुबह ही पहुँच जाएंगे और दीगर जो नौजवान हैं वो भी बेकरार है कि कब 8 फरवरी आए और कब वो इलेक्शन के सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकें। ये अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए भी ये अच्छा शुगन है कि नौजवानों में
شعور بھی ہونا چاہیے، جوش و خروش بھی ہونا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے 60% سے زائد، تو یہ لوگ اپنا جو کلیدی کردار ہے وہ ضرور ادا کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کاغذات نامزدگی کی مسترد ہونے کی، تو اس نے ایک نئی صورتحال بھی پیدا کر دی ہے، خاص طور پر سردار گروپ کے درمیان۔ حالانکہ جو اس سے پہلے اختلافات ہوئے تھے سردار آفتاب اکبر اور سردار غلام عباس صاحب کے درمیان، تو وہ بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شریفانہ انداز سے وہ اختلافات ہمارے سامنے تھے، لیکن گزشتہ روز سردار آفتاب اکبر کے ایک ترجمان، جس کا نام سامنے نہیں آیا، سوشل میڈیا پر ہی یہ بیان نظر آیا، نہ کوئی اس میں نام ڈالا گیا، نہ کوئی اور ڈیٹیل بتائی گئی کہ کہاں سے جاری ہوا اور کن کو جاری ہوا، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کی نظر ہوا جس میں بڑی سخت زبان استعمال کی گئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا، لیکن یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیا گیا ہے، یعنی سردار آفتاب اکبر کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس کو محض اتفاق نہیں بلکہ سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ کہ عجیب اتفاق آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں سردار غلام عباس نائل ہو گئے تھے اور سردار آفتاب اکبر اہل تھے، اب الٹا پہیہ گھوما ہے اور سردار آفتاب اکبر نائل ہے اور سردار غلام عباس اہل ہے۔ یہ بس وقت کا چکر ہے، چلتا رہتا ہے اور اس قسم کے معاملات ہمارے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب صورتحال وہ تیزی کے ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر نون لیگ نے جس کے پارلیمانی بورڈ نے جس طرح اجلاس پر اجلاس کیے، تو اب حتمی فیصلے ہو رہے ہیں۔ امید ہے 1 سے 2 دن میں چکوال کے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب سب اپنے اپنے جو ان کے حلقے ہیں ان کو غیر اعلانیہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ وہاں محنت کریں اور باقاعدہ ٹکٹ بھی جاری ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، سیاسی منظرنامہ کیا ہوتا ہے، اور 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس دن صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ جب کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے اس وقت بھی کوئی خوشکن حالات نہیں تھے، جمع کروائے گئے، وہاں پر بھی کئی جگہ تماشے لگے، پھر کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جانچ پڑتال کا مرحلہ تھا، وہ بھی بڑے پیمانے پر مسترد ہوئے، اور یہ صرف ایک جماعت کو زیادہ جھٹکے دیے گئے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، جس کے تقریباً قومی اسمبلی کے 300 سے زائد اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی وہ مسترد ہوئے ہیں۔ تو 8 فروری کو ماحول کیسا ہوگا، یہ بہت اہم مرحلہ ہوگا جمہوریت کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس دن حالات کیسے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔